दोस्तों, समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद कौशांबी चायल से विधायक पूजा पाल का क्या होगा, इस बात को लेकर चर्चा तेज थी कि बृजभूषण शरण सिंह ने एक और चर्चा गर्म कर दी। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद उनके तेवर थोड़ा अलग नजर आ रहे हैं, इतना अलग कि तारीफ और समर्थन भी विरोधियों का करने लगे हैं। यह देखकर हर कोई हैरान है कि बृजभूषण शरण सिंह क्या एक बार फिर से अखिलेश यादव की तरफ झुकने लगे हैं, और अगर हाँ तो फिर इसकी वजह आखिरकार क्या है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 14 अगस्त को यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में अपराध और कानून व्यवस्था पर बहस हो रही थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बातें रख रहे थे, राजनीतिक तौर पर तर्क रखे जा रहे थे। इसी दौरान पूजा पाल बोलने के लिए खड़ी होती हैं और समाजवादी पार्टी के बागी नेता के तौर पर भाषण देने लगती हैं। कहती हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में जो सख्ती दिखाई है वो सराहनीय है, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और महिलाओं के लिए माहौल बेहतर हुआ है। लाजमी है, ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को जो वहां पर मौजूद थे उनको नागवार गुजरी। अगले ही पल समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर निकाल दिया। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। हाल ही में मीडिया कर्मी बृजभूषण शरण सिंह के पास पहुंचे, इसी मुद्दे पर वो प्रतिक्रिया दे रहे थे तो बृजभूषण शरण सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया इस दौरान कि लखनऊ तक हड़कंप मच गया। सुनिए क्या कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह पूजा पाल के मामले को लेकर। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का स्वयं का मामला है और स्वयं का निर्णय है। अब वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी में कोई रह करके अगर मुख्यमंत्री जी की तारीफ करेगा, भाजपा शासन की तारीफ करेगा, तो स्वाभाविक है कि पार्टियों को अच्छा नहीं लगेगा। तो पूजा पाल ने जो किया, उनकी आत्मा जो बोली उन्होंने किया, और समाजवादी पार्टी ने एक पार्टी का जो रूल है उस हिसाब से काम किया। मतलब साफ है दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह पूजा पाल के जरिए अपने मन की बात कर रहे हैं। जो भी हुआ सही हुआ, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों? दरअसल बृजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। ये मुलाकात एक लंबे अरसे के बाद हुई थी। ऐसे में तमाम पुरानी बातें निकलकर सामने आने लगी, गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगे। दोनों नेताओं के बीच नाराजगी की बर्फ पिघलने लगी है, ऐसा भी कहा जाने लगा। लेकिन इससे भी अलग एक और बात उठी। कहा यह गया कि जल्द ही योगी कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह चाहते हैं कि उनके विधायक बेटे को जगह मिल जाए। इसीलिए यह मुलाकात की गई है। अंदर खाने बातचीत क्या हुई, ये तो दोस्तों किसी को भी पता नहीं। ये बात सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ जानते हैं या फिर बृजभूषण शरण सिंह जानते हैं। लेकिन मुलाकात के बाद बृजभूषण शरण सिंह उत्साहित नजर नहीं आए, ये हर किसी ने देखा। इसके बाद प्रतीक भूषण केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते हुए पाए गए, उनकी फोटो सामने आई तो ये लगा कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत विफल हो गई है, कुछ निकल नहीं पाया क्या इस बातचीत में, जो अब प्रतीक भूषण केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर रहे हैं और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब विस्तार होगा मंत्रिमंडल का तो उसमें जगह भी तो चाहिए। हालांकि इसके बाद मामला शांत हो गया, कुछ ज्यादा बयानबाजी हुई नहीं। अब जब पूजा पाल का मामला सामने आया, बृजभूषण शरण सिंह के सामने कैमरे थे, माइक था, तो मौका देखकर उन्होंने भी चौका मार दिया, सीधे अखिलेश यादव का समर्थन कर दिया। जबकि कोई और अगर नेता होता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को आप सुनते रहते होंगे, इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को पानी पी पी कर कोसता। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसा एक पल के लिए भी नहीं कहा, एक शब्द में भी उन्होंने विरोध दर्ज नहीं करवाया समाजवादी पार्टी के लिए। उन्होंने इस बात को यूं ऐसे टाल दिया जैसे कि वो समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा हो और बचाव कर रहे हो इस मुद्दे पर अखिलेश यादव का। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बृजभूषण के मन में कुछ और चल रहा है, दिखाने को वो भले ही कुछ और बातें कह रहे हैं। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं, पूजा पाल के पति की हत्या अतीक द्वारा की गई ऐसा बताया जाता है। इस निर्णय को आप कैसे मानते हैं? जो निर्णय हुआ इसको हम बहुत बड़ी घटना नहीं मानते, बहुत बड़ी घटना नहीं मानते हैं। अब पूजा पाल स्वतंत्र हो गई, अब वो जिस पार्टी में जाना चाहे जाए, और उन्होंने जो किया अपने पार्टी का अनुशासन बनाए रखने के लिए किया
कि आज अगर इनके साथ कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल कोई और करेगा। और किसी ने कहा कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वो डोले रसाप ने उनके फाटत अंग। अब पूजा पाल की एक पीड़ा थी, अब योगी जी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो एक्शन लिया उससे पूजा पाल को राहत महसूस हुई, उनको लगा कि मुझे न्याय मिला है। तो वो वहाँ कैसे रह सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है उसकी स्वयं की राजनीति है। तो जो मुख्यमंत्री की तारीफ करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेगा, उसके लिए सपा में कहाँ जगह है। हालांकि दोस्तों बात पूजा पाल को लेकर हो रही थी, तो मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में पहले ही बताया है कि उनके पास अब 3 रास्ते बचे हैं समाजवादी पार्टी से बाहर किए जाने के बाद। पहला, निर्दलीय वो रहें, जनता के मुद्दों पर काम करती रहें और अपनी पहचान उसी तरीके से बनाएं। आगे 2027 का चुनाव है, उस चुनाव में भी अकेले दम पर चुनाव लड़ें। दूसरा, किसी नए दल में शामिल हो जाएं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की वो तारीफ कर रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही हैं। ऐसे में क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर अपना भविष्य बनाएंगी? एक रास्ता उनके पास ये भी। और तीसरा ये कि कानूनी और राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ें और समाजवादी पार्टी में ही वापसी कर लें, अपने कदम पीछे खींच लें। फिलहाल पूजा पाल ने साफ कर दिया है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सच कहना अगर गुनाह है तो वो ये गुनाह करते रहना चाहती हैं, यानी कि तीसरा रास्ता वो खुद ही बंद कर रही हैं, उसको वो अपनाने नहीं जा रही हैं। ये उनके शब्दों से साफ है। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। भाजपा सरकार की तारीफ करके अगर उन्होंने सपा से बगावत की है तो वो भाजपा का रुख कर सकती हैं, लेकिन 27 का इलेक्शन करीब भी है और दूर भी है। ऐसे में वो जो भी फैसला करेंगी वो थोड़ा सोच समझ कर करेंगी। अभी उनके पास थोड़ा समय है, जल्दबाजी में वो कोई फैसला लेने नहीं जा रही हैं। इस बात की उम्मीद हर किसी को होनी चाहिए। मतलब यह है कि पूजा पाल अभी निर्दलीय रहेंगी और आगे का सफर तय करेंगी। क्योंकि पूजा पाल की विधायकी रहेगी या नहीं रहेगी, इस बात पर भी चर्चा हो रही है। तो ये जो चेयर पर बैठा होता है वो डिसाइड करता है कि आखिरकार विधायकी रहे या फिर ना रहे। आपको पता ही है कि पूजा पाल की जो राजनीतिक यात्रा है वो विवादों से, संघर्षों से भरी रही है। वो अपने क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख के लिए भी जानी जाती हैं। खास तौर पर उनके पति की हत्या हुई, आप सब जानते हैं। राजनीति में उनकी एंट्री ऐसे ही हुई, न्याय की लड़ाई ने उन्हें सुर्खियां दी। सभा के भीतर भी उन्हें कभी पूरी तरीके से मुख्यधारा का हिस्सा नहीं माना गया, ये भी बात सच है। कई बार उनके बयान पार्टी लाइन से हटकर अलग नजर आए, लेकिन ये पहला मौका है जब उन्हें पार्टी से बाहर का ही रास्ता दिखा दिया गया है, जब उन्होंने इस तरह की बात की है। लेकिन पूजा पाल के बहाने जो बातें बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं वो अपने आप में और भी ज्यादा हलचल पैदा करने वाली हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह आखिरकार क्या चाहते हैं? मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हैं, अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं, समाजवादी पार्टी का बचाव भी करते हैं, हमने कई मौकों पर देखा है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह आखिरकार क्या उम्मीद लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से? क्योंकि उनके एक बेटे सांसद हैं, एक विधायक हैं, राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ है, अपने इलाके में उनका खूब रुतबा है। उनके इलाके में जो लोग जाते हैं वो बताते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं। ऐसे में राजनीतिक तौर पर, ज़मीनी तौर पर वो पकड़ रखने वाले नेता हैं। उनकी एक अलग पहचान है, न सिर्फ पार्टी में बल्कि उनके इलाके में भी। और राजनीति के जो जानकार हैं या फिर राजनीति में जो लोग रुचि रखते हैं वो बृजभूषण शरण सिंह की कहानियां आपको बताएंगे और उन कहानियों से आपको लगेगा कि उनका रुतबा कितना है राजनीतिक तौर पर। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह मजबूर हैं, ऐसा तो नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह एक ऐसे नेता हैं जो आज के वक्त में भी, जी हाँ, आज के वक्त में भी जब तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री सब जो शीर्ष नेतृत्व है उसके सामने नतमस्तक है, उस वक्त भी बृजभूषण शरण सिंह अगर खुलकर अपनी मन की बात कह देते हैं तो फिर आप जान सकते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह आखिरकार किस लेवल के नेता हैं और उनके मन में क्या चल रहा है। ये फिलहाल डिकोड करने वाली बात है। तमाम उनके बयान सामने आते हैं, उससे लगता तो ये है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ खिसक गए, लेकिन वो रहते भारतीय जनता पार्टी में। योगी जी से मुलाकात भी कराए, नाराजगी दूर नहीं हुई, ये दिखाई दे रहा है। और अब एक बार फिर से इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है, पूजा पाल के बहाने ही सही, कि क्या
बृजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव के संपर्क में है या फिर कुछ और अंदर खाने खिचड़ी पक रही है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।